हम बात करेंगे लग्रांज पॉइंट्स के बारे में, क्योंकि इसरो ने अनाउंस कर दिया है हमारे आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा और उसको पुट किया जाएगा लग्रांज पॉइंट L1 पर, इसीलिए उसका नाम आदित्य L1 है। लग्रांज पॉइंट्स बेसिकली पोजीशंस होते हैं स्पेस में जहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल होता है दो लार्ज बॉडीज़ का, जैसे सन और अर्थ का, वो प्रिसाइजली इक्वल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के जो रिक्वायर्ड है किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए इन्हीं के साथ में। तो बेसिकली ये जो पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इन बॉडीज़ का इतना एक्ट नहीं करता है, फोर्स यहाँ पे बैलेंस्ड रहता है और किसी भी मिशन को इन पॉइंट्स पे अगर हम पुट करते हैं तो उसका इतना फ्यूल कंजम्पशन नहीं होता है। लग्रांज पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट ये 3 बॉडी प्रॉब्लम से आता है, जिसके बारे में बताया था इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफ लुई लग्रांज ने। बेसिकली टोटल 5 लग्रांज पॉइंट्स होते हैं, जिसमें से 3 जो लग्रांज पॉइंट होते हैं L1, L2 और L3, ये लाई करते हैं इन्हीं की एक्सिस पे। अगर जैसे हम बोले सन और अर्थ की पे ही, ये अनस्टेबल पॉइंट्स होते हैं। अनस्टेबल का मतलब कि साल में कम से कम 20-25 दिन ऐसे आते हैं जब ये अनस्टेबल होते हैं और यहाँ पर अगर कोई मिशन पुट किया हुआ है तो उसमें रेगुलर करेक्शंस करने पड़ते हैं, उसके एल्टीट्यूड को करेक्शन करना पड़ता है। अगर वहीं हम बात करें L4 और L5 की, ये अगर हम बोलें तो 60 डिग्री अर्थ की ऑर्बिट में ही इसी के आगे और 60 डिग्री इसके बिहाइंड होते हैं ये पॉइंट L4 और L5, और ये स्टेबल पॉइंट्स होते हैं। इनमें इतना ऑर्बिट करेक्शन या फिर कोर्स करेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर सन का अनइंटरप्टेड व्यू चाहिए क्लियर, उसके बारे में अगर डिटेल में जानकारी के लिए जो मिशंस रहते हैं उनको L1 जो पोजीशन है इस पर पुट किया जाता है, इसीलिए आदित्य L1 को यहाँ पे पुट किया जाएगा। और अभी यहाँ पे नासा का सोहो है, सोलर हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, अभी यहीं पे इसी L1 पॉइंट पे पुट की हुई है। L2 पॉइंट की बात करें तो L2 पॉइंट सबसे ज़्यादा जो मिशंस पुट किए गए हैं वो इसी पॉइंट पे पुट किए गए हैं, क्योंकि अगर हम इसकी पोजीशन देखें तो सन, अर्थ और जो मून भी यहीं पे ऑर्बिट में इसके पीछे रह जाता है, तो इसको इंटरप्शंस नहीं होते हैं, एक्लिप्सेस नहीं होते हैं अगर इस पॉइंट पे कोई मिशन पुट किया हुआ है, और उसको जो पूरे यूनिवर्स का एकदम क्लियर व्यू मिलता है यहाँ से, तो ज़्यादा डिटेल में उनके बारे में हम पढ़ पाते हैं। इस पॉइंट पे पुट करने से इंटरप्शंस नहीं होते हैं। और जितने भी जो मिशंस हैं अगर हम अभी देखें, नासा के WMAP हो गया, प्लैंक हो गया, हर्शल हो गया, प्लेटो हो गया, और भी जो रिसेंटली जेम्स वेब टेलीस्कोप भी इसी L2 पॉइंट पे पुट की गई थी। तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया पॉइंट है वो L2 पॉइंट है। L3 पॉइंट का अभी कोई एस्ट्रोनॉमिकली कोई इतना यूज़ आया नहीं है, अभी यहाँ पे कुछ पुट किया नहीं गया है, अभी इसके बारे में इतनी स्टडीज़ करना भी बाकी है। 4 और L5 पॉइंट्स की बात करें तो बेसिकली एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं और ये अर्थ की ऑर्बिट में 60 डिग्री आगे और 60 डिग्री बिहाइंड रहते हैं, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की एपेक्स होते हैं, और जो सन हो गया और अर्थ हो गया ये इसकी वर्टिसेस बनाते हैं। आपने बहुत बार ट्रोजन्स के बारे में सुना हुआ कि जुपिटर की ऑर्बिट में है, मार्स की ऑर्बिट में है, तो जो ट्रोजन्स मिलते हैं वो इन्हीं पॉइंट्स पे मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे फोर्स इतना एक्ट करता नहीं है, वो इजीली यहाँ पे रह पाते हैं। तो जो जुपिटर की ऑर्बिट में अभी जो मिशन भेजा गया था, लूसी मिशन भेजा था नासा ने, वो भी इसी जो L4 L5 वाले पॉइंट्स हैं यहीं पे भेजा गया था। मार्स में भी ये ट्रोजन्स मिल जाएंगे, सैटर्न में, अर्थ की जो ऑर्बिट्स में एक पर्टिकुलर पॉइंट रहता है जहाँ पे फोर्स इतना रहता नहीं है, और जो भी डिब्री है, स्पेस डिब्री वगैरह, वो इनके साथ में ही मूव करती है। तो वो जो ट्रोजन्स मिलते हैं वो L4 और L5 पॉइंट्स पर ही मिलते हैं। चीज़ हम सोच सकते हैं कि ये तो एक पॉइंट होते हैं, फिर इतने मल्टीपल मिशन से यहाँ पे कैसे पुट कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं होता है। पर्टिकुलरली जो लग्रांज पॉइंट है कोई स्पेसिफिक पॉइंट ही नहीं है कि स्पेस में कि इसी पॉइंट पे है। ये एक 3D अगर एक्सपेंस में हम देखें तो एक बड़ा एरिया रहता है, उस पूरे एरिया में वो पॉइंट को हम बोलते हैं कि हाँ ये एरिया, तो वहाँ पे मल्टीपल मिशंस को पुट किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे सिंगल मिशन को ही पुट कर सकते हैं। तो ये 3D एक्सपेंस में अगर हम देखें तो स्पेस में, तो ये था लग्रांज पॉइंट्स के बारे में। थैंक यू।